करतारपुर के अतराफ भी काफी हद तक नुकसान हुआ है। यहाँ पर जितनी भी फसलें थी वो सारी मलिया मेट कर दी है। 6 मरबे तकरीबन ये पिछले साल बच गया था, इस दफा तो ये तबाह हो गया सारा। पानी इतनी रफ्तार से आया कि हिफाजती बांध तोड़ गए हैं, सारे फसलें चावल की सारी तबाह हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। नारोवाल में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए हम मौजूद हैं और हालिया सैलाब की वजह से करतारपुर के अतराफ भी काफ़ी हद तक नुकसान हुआ है। ये जो मेरे अकब में एरिया है ये सारा करतारपुर राहदारी की मुल्हिका इलाका है और बिल्कुल अकब में करतारपुर साहिब है और इसके अतराफ पाकिस्तान का जितना भी हिस्सा है वहाँ पर पानी ही पानी है। और यहाँ पर जितनी भी फसलें थी, ख़ासतौर पे चावल की फसल यहाँ पर नारोवाल में वैसे मशहूर है और काश्त की जाती है और कई मुरब्बों पर यहाँ पर चावलों की काश्त हुई थी और वो सारी मलिया मेट करती है। पानी काफ़ी हद तक यहाँ से निकल चुका है लेकिन अभी भी असरात बाकी हैं और साथ साथ उसके जो नुकसानात हैं वो यहाँ पर हम देख भी सकते हैं। यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, अलबत्ता माली और माल का यानी कि माल मवेशी का बड़ा नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि एक शख्स की यहाँ पर भैंसें भी सैलाब अपने साथ बहा के ले गया। और क्या क्या नुकसानात हुए यहाँ मकामी लोगों से जानते हैं। इधर ही के मकामी हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो ये क्या फसलें ये सारी ख़राब हो गई हैं, क्या सूरत हाल है सैलाब की? ये सारे पानी छड्डिया इंडिया ने तो ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੇਪਨਾਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੈਲੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਫਸਲ ਲਾਈ, ਐਰਕੀ ਆਈ है तो ਐਰਕੀ सारी ये रुड़ गई है सारी। तो बंद वगैरह एक तो ये बंद है, पीछे बांधा था कोई बंद? हाँ जी, बंद जो बांधा था वो पानी की शिद्दत से ना वो सब कुछ बाहर है। अच्छा, बंद भी उड़ गया। हाँ जी, बस ये जो मेन बंद है ये तो महफूज है, मजबूत। हाँ जी, ये महफूज है। इसके आगे तो मेरे ख्याल से कहीं पानी नहीं है, इसे नहीं छुआ इस बंद को। हाँ नहीं, इसे नहीं छुआ। मुकम्मल यही है जो दरिया में जो ज़मीन जो अच्छी गई थी उन्हें फसल के लिए वो सारी तबाह हो गई सारी। कौन कौन सी फसलें यहाँ पर लगी हुई थी जो ख़राब हो गई हैं? चावल की, ये सारा चावल ख़राब। चावल। हाँ जी, तकरीबन कितनी एकड़ की ये जगह होगी जो बिल्कुल खराब ख़त्म हो गई? 6 मरबे तकरीबन ये सारे अंदर तबाह हो गए। 5-6 मुरब्बे सारे जो है ख़त्म। जब ये पानी अब तो वैसे कुछ कम हो गया, जब ये पानी निकलेगा उसके बाद फसल बाकी रहेगी या ख़त्म? ख़त्म, दोबारा काश्त करनी पड़ेगी। अच्छा, नए सिरे से। हाँ जी, तभी मैं देख रहा हूँ कि ये ट्यूबवेल वगैरह जो लगाए हुए हैं आपने वो भी डूबे हुए हैं। वो सारा डूब गया था। अच्छा, वो अभी ये निकला, वो पानी कम हुआ था ना इसीलिए। तो ये कहाँ तक है आगे, करतारपुर तक ये इसी तरह पानी? हाँ जी, करतारपुर तक जाता है ये पानी। ये पीछे से सारा जो है ना गुजर जाता है। इसको बांध लगाया था तो पहले पिछले साल बच गया था, इस दफा तो ये तबाह हो गया सारा। पिछले साल खैर जनूबी पंजाब में तो बहुत सैलाब था, बच गया था पिछले हाँ जी, दफा। बच गया था, इस दफा ये तबाह हुआ है। इस दफ़ा यहाँ पानी रावी में ज़्यादा आ गया। हाँ जी, रावी में पानी ज़्यादा, वो इंडिया ने छोड़ा है ना तभी। अच्छा, हाँ जी, इससे बारिश तो बहुत कम हुई लेकिन वो जो पानी वहाँ स्टॉक उन्हें छोड़ा है वो उसकी वजह से। हाँ जी। सिर्फ फसलों को नुकसान हो, खुदा न खास्ता कोई माली नुकसान या कोई जानवरों का नुकसान? वो कल की गल है, परसों की, कि तकरीबन ਉਹਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ रुड़ गई सारियां। अच्छा, पता नहीं बच गई हैं कि रात का टाइम हो गया फिर वो लभते रहे। भैंसे भी इस बहा गया साथ पानी? कितनी भैंसे थी को पता है चला? तकरीबन वो 35-40 इकट्ठी लेकर आते हैं उधर से, अच्छा, वो चराले लेकर जाते हैं ना। तो वो पानी पहले कम था सुबह, लेकिन वो जब वो छोड़ा उन्हें ज़्यादा हो गया फिर वो इधर रुड़ गई। अच्छा, तो वो गए ढूंढने, फिर टाइम ज़्यादा हो गया, हम तो चले गए फिर गाँव। वो फिर नहीं मिली भैंसें? हाँ जी, वो ढूंढता रहा। कोई मकान वगैरह तो यहाँ पर नहीं था जो खुदा न खास्ता गिरा हो या? मकान वही है, देखा वो उसके गिर्द पानी है, वो देखा वो ऊपर है। एक ही मकान जो बन रहा है पीछे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, वैसे इस जगह पर मकान बना रहे हैं, बड़ा खतरनाक नहीं है जो भी बना रहे हैं? देखे ये पहले तो जो ये ज़मीन दरिया के अंदर थी, जब दरिया आगे चला गया था तो फिर ये ज़मीन जो सारी थी वो आबाद होने शुरू हुई। ये सारी फसल काश्त करते थे लेकिन इस बार ज़रा तेज़ी पकड़ी पानी ने, वो देखो सारा इधर पानी, ये सब फसलें ही थी इधर। सारे मुरब्बे डूब गए। हाँ जी, आप देख सकते हैं ये फसलें थी, ये मुंजी की फसलें थी, उनकी वो इतनी ज़मीन थी जो जो है ना काश्त की है इन्होंने। तो हिफाजती बंद मारे थे पानी के लिए लेकिन पानी इतनी रफ्तार से आया कि हिफाजती बंद तोड़ गए हैं सारे। अच्छा, और सारे बंद टूट गए हैं, फसलें तबाह हो गई हैं। जो ऊपर थोड़ी ज़मीनें थी वो बच गई हैं लेकिन जो नीचे लेवल वाली थी वो सारी तबाह हो गई हैं। अभी पानी इधर है और आगे भी आप जाकर देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा पानी है। फसलें चावल की सारी तबाह हो गई हैं और वैसे जानी नुकसान तो कोई नहीं हुआ लेकिन सुनने में आया कि इनके जो जानवर थे वो बह गए हैं काफ़ी ज़्यादा
और वो मिले भी नहीं है। और दूसरा पानी जो है ना आगे ये जो मेन बंद है इसकी वजह से जो है ना वो आबादी वाला इलाका वो बच गया है। तो अगर पानी इस बंद पे हम खड़े हैं इसकी वजह से बच इसकी गए। वजह से बच गया। तो अगर पानी का बहाव और तेज़ होता तो इससे भी पानी क्रॉस कर जाना था। तो आप देख सकते हैं सारे ये फसलें वो अपना क्या कहते हैं 7 फुट से ऊपर है पानी जो फसलों में है। बिल्कुल पीछे हमारे करतारपुर है तो वहाँ से क्योंकि रास्ता तो नहीं है, पानी की वजह से ख़त्म हो गया। क्या अतराफ़ में सूरत हाल है, क्या बताया जा रहा है? करतारपुर के तरफ में पानी ही पानी है। और पानी की वजह से ना जो पहले इधर से रास्ता ऐसे था कि बंदा चल के जा सकता था उधर तक, तो लोग इधर अपने जानवर वगैरह भी चराया करते थे, फसलें थी तो। लेकिन अभी नहीं है, पानी सारे फैल गया है। तो बस वही मेन रास्ता है उसकी वजह से बचा हुआ है। अच्छा, तो वहाँ से वो जा सकते हैं। वो यहाँ वहाँ से पैदल का रास्ता जो है वो ख़त्म हो गया है। वो पैदल का रास्ता ख़त्म हो गया इधर से। कितना आगे तक पानी आया है दरिया से? क्योंकि अक़ब में दरिया भी है, अब तो वैसे सब मिक्स हो गया, समझ नहीं आ रही दरिया की हदूद कौन सी है और उसका किनारा कौन सा है, लेकिन कहाँ तक आगे की है, कितना आप ये आगे? देख सकते हैं कि पानी अभी ना इनसे पीछे था काफ़ी ये। अच्छा। तो जितना पानी आया इधर से आप लगा लें कि 5-10 मुरब्बा जो है ना आगे पानी चला गया। तो ये सारे पानी ऐसे ही गया। अभी तो थोड़ा वो जो इसका लेवल है कम हुआ है क्योंकि हफ्ता पहले पानी आया। पानी आस्ता आस्ता कोई पता नहीं कब छोड़ता है इंडिया। उधर सैलाब आया हुआ है तो उन्होंने ना पाकिस्तान में पानी छोड़ दिया और फसलें तबाह हो गई हैं पाकिस्तान की। तो हुकूमत को चाहिए कि हिफाजती बंद जो है ना वो लगाए इधर, ताकि अवाम भी महफूज रहे और उनके जो माली जानी नुकसान है वो भी महफूज रहे। नहीं, हिफाजती बंद एक ये तो बांधा हुआ है, ये बनाया हुआ ये तो है। बना हुआ है, ये तो बना हुआ है, ये तो रेंजर ने बनाया ना अपनी वो डिफेंस के लिए। लेकिन जो पब्लिक का ये एरिया है जो अपनी फसलें उगाते हैं, अपना रोटी पानी का करते हैं, वो तो सारी तबाह हो गई हैं। उसके लिए ये आप चाह रहे हैं कि पीछे हो? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि वहाँ पे उन्होंने अपनी मदद तहत जो है ना वो बंद लगाए हैं, लेकिन पानी उसको बहा के ले गया है। जो लोगों ने खुद बंद बनाए थे सारे टूट गए। वो टूट गए हैं। मकामी है यहीं के? हाँ जी, सारे इधर के मकामी हैं। तो क्या सूरत हाल है? पहले कब आपने ये देखा था सैलाब, अब आज आप देख रहे हैं सूरत हाल, कितना फ़र्क है? 15-20 दिनों बाद आए हैं तो इधर आते ही रहते हैं नारवाल से। तो इधर पहले तो बहुत कम पानी था। हाँ जी, ये सारी फसलें लगाई थी इधर लोगों ने, सब पे पानी फिर गया। बांध भी उधर से लोगों ने बनाया था जो रेंजर ने, वो भी टूट गया, सब फसलें तबाह हो गई हैं इन लोगों की। ठीक है, तो हम इधर आते ही रहते हैं, जब भी दुकान पे छुट्टी करें तो इधर आते रहते हैं। नहीं, अभी देखने आते हैं, काम से आते हैं, क्या करते नहीं, हैं? वैसे ही हम इधर आते हैं, घूमने आते हैं। तफरी के लिए? हाँ जी, हाँ जी। तो इधर आए हैं तो आज हमने देखा पानी पानी इधर बहुत ज़्यादा हुआ है। 15 दिनों में सब कुछ बदल गया। हाँ जी, सब कुछ बिगड़ गया। यानी कि वो उधर इंडिया में कह रहे हैं कि पानी पाकिस्तान ने हमारा साथ दिया, लेकिन इधर भी सोचना चाहिए गवर्नमेंट को इधर भी जो किसान भाई रहते हैं उनका थोड़ा सा एहसास करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह चलो ठीक है, गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ा जा सोचना। तो इस तरह करके अभी जो सूरत हाल हम देख रहे हैं करतारपुर साहिब की अतराफ हर जगह पानी पानी है। हाँ जी, हाँ जी, तो ये क्या पानी है। आप देखो ना, ये हर तरफ पानी पानी है।